हिंदू धर्म में बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है। जब किसी के घर बेटी जन्म लेती है तो अक्सर लोगों के मुंह से आपने यही सुना होगा कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वहां लक्ष्मी जी का निवास रहता है। बेटी के जन्म से व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है, इसलिए तो बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवलोक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि बेटी के जन्म के लिए भगवान किस घर को चुनते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब घर में बेटी का जन्म होता है तो मायूसी छा जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बेटी के जन्म के लिए किसी खास घर को चुनते हैं, ये हमारी और हमारे समाज की धारणा है, परंतु ऐसा नहीं है। बेटियां घर की शान होती है। आइए जानते हैं कि बेटी के जन्म के लिए भगवान किस घर को चुनते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात किस घर में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि बेटियां हर किसी के घर जन्म लेती है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाएं, मान होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। बेटियों के कारण ही कोई वंश आगे बढ़ता है। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ अलग है। आजकल बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। हम जिस समाज में रहते हैं वो पुरुष प्रधान है। यहाँ पुरुष को एक औरत की अपेक्षा ज्यादा अहमियत दी जाती है। श्री कृष्ण के अनुसार भगवान बेटी के जन्म के लिए उस घर का चयन करते हैं जहाँ अहिंसा और सत्य के मूल्यों का पालन होता है। घर के सदस्यों के बीच सद्भाव, प्रेम और सम्मान की भावना होनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भगवान बेटी के जन्म के लिए उस घर का चयन करते हैं जहां मानवीय संबंधों का महत्व समझा जाता है। पिता, माता, भाई बहन और पूरे परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में प्रेम, सहयोग और समानता होनी चाहिए। भगवान बेटी को उसी घर में जन्म देता है जो सामाजिक सेवा को महत्व देता है। वर्तमान समय में बेटी को संघर्षों से लड़ने, समाज में उच्चता को प्राप्त करने और समानता के लिए अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हो, बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकते। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है
कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर में बेटी जन्म लेती है। वही वह परवल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए कितनी खास संतान है। गरुड़ पुराण में बेटी के जन्म के लिए घर के चयन से संबंधित कुछ मान्यताएं उल्लेखित नहीं हैं। गरुड़ पुराण एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जो प्राथमिकता से मृत्यु और मोक्ष के विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन व्यक्तिगत भावनाओं और घर के चयन से संबंधित विशेष दिशानिर्देश नहीं हैं। बेटी के जन्म से साबित होता बेटी के जन्म से संकेत मिलता है कि हर व्यक्ति को समानता और अवसर मिलने चाहिए। बेटी का जन्म एक संकेत है कि समाज में सभी लोगों को अवसर और विकास की संरचना में शामिल किया जाना चाहिए, बिना लिंग या जाति के भेदभाव के। हमारे समाज में आपने देखा होगा कि बेटियों को माँ बाप पर बोझ माना जाता है। मित्रों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चल रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाए चढ़ाई चल रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा। इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हों तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, जो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। अब सोचने वाली बात है कि कौन सी कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके की एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है। स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों का आत्म स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर के सारे दोष मिट जाते हैं। बेटी की जन्म बाद माता पिता की समृद्धि होने लगती है। बेटा भाग्य से तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। 100 जन्मों के पुण्य के बाद लड़की जन्म लेती है। बेटी शक्ति, खुशी व आनंद लेकर आती है। बेटियां घर की रौनक होती हैं। जिस घर में एक बेटी होती है उस घर में माँ बाप को किसी भी तरह से कोई कमी महसूस नहीं होती है। बेटियां केवल उसी के घर में जन्म लेती है जिसने पिछले जन्म में पुण्य किए हैं। बेटी दोस्तों, आपके घर में बेटियों की इज्जत करे,
भगवान ने उनके जन्म के लिए आपके घर को चुना है, इसका अर्थ यह है कि आप इस दुनिया के खुशनसीब इंसान हो। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहे देवलोक चैनल के साथ। धन्यवाद।